सभी लोगों के भैया मैसेज आ रहे थे और इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने बड़ा एकदम परेशान कर रखा है, इतने मैसेज कि भैया कब करा रहे हो, कब करा रहे हो, है ना, कि आप एक बार लास्ट में करा दो, एग्जाम है भैया। आपको पता है कि हम दो चैनलों पर पढ़ा रहे हैं, उनका हम नाम नहीं ले सकते, उनके एप्लीकेशन पे समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए रात की जो हम क्लास ले रहे थे वो भी नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, और उस पर रिस्पॉन्स भी इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि रात में अक्सर कर लोग सो जाते हैं। तो हम आपको डिसीजन लिया है कि आपको हम संपूर्ण खत्म करा देंगे आपके एग्जाम के लिए, यानी जितनी किताबें हैं सबका निचोड़ और संपूर्ण रिवीजन। आपको जो टॉपिक दिखे हैं ये सारे के सारे हम आपको डेली टॉपिक क्लियर करा देंगे प्यारे साथियों। और आज वाली वीडियो में ये टॉपिक क्लियर करा देंगे, यानी कि 20 वीडियो आपको टोटल हम देंगे और 20 वीडियो में आपका पूरा संपूर्ण जीके खत्म हो जाएगा, पूरा संपूर्ण आपको रिवीजन हो जाएगा। और आप देख सकते हो आपके लिए पीपीटी गजब बनाई है, आप देखो खुद सारी चीजें हैं ना, आपके लिए हमने बढ़िया चीजें बना के तैयार करी हैं। आप ये मत सोचना कि मतलब किसी भी चीज को लेकर के कि भैया जी ऐसा साथ छोड़ दिया है, आप लोगों का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब की बार आपका बेड़ा पार होने वाला है। ठीक है, बस आप क्या करना, इनको रट लेना, इनके अलावा आप बिल्कुल कहीं दिमाग मत लगाना। जितना दिमाग लगाना था हमने लगा लिया, अब तुम्हें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो तो पहला टॉपिक देखते हैं। पहले टॉपिक का प्रश्न देखो आप लोग, ये है ना, और बढ़िया तरीके से एक बार लाइक कर दो, कमेंट जरूर कर दो मेरे भाई। ठीक है, लाइक कमेंट दोनों जरूर कर देना, सब्सक्राइब तो भैया कर ही लेना आप लोग, है ना। और इसी वाले चैनल पे हम आपको दे दिया करेंगे वीडियो। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग बहुत मैसेज कर रहे हैं, उनसे भैया हाथ जोड़ कर निवेदन है, इतना समय नहीं मिल पाता है, ठीक है जी, सबका रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। ऐसा भी नहीं कोई ज़्यादा बड़े हो गए हैं लेकिन रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा सा कंटेंट में व्यस्तता रह रही है। चलो तो पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद भारत के किस राज्य में स्थित है। पहली बात तो ये सुनो कि जितने अभी तक आए थे क्वेश्चन, जितने पूछे गए इन टॉपिक से, जितने भी एग्जामों में हम सब के सब आपको ले आए, सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो आप तो ये सोचना ही मत कि भैया बाहर जाएगा, बाहर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए कि भारत की सबसे बड़ी जो मस्जिद जिसका नाम है ताज उल मस्जिद भारत के किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे भैया जी ताज उल मस्जिद जो है उसकी स्थिति कहाँ पर है, तो आप कहोगे भैया इसकी स्थिति है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है ये, आप कहोगे मध्य प्रदेश के भोपाल में यह मस्जिद स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो आप कहोगे भैया जी मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, अब देखो, अब जितनी भी टोटल मस्जिदें हैं वह सारी की सारी मैं आपको कवर कर देने वाला हूं। ठीक है, जैसे प्रसिद्ध जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में, शाहजहां द्वारा निर्मित कहाँ स्थित है, आप कहोगे भैया ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आप कहोगे भैया जी ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दूसरी है औरंगजेब द्वारा बनवाई गई मोती मस्जिद कहाँ पर है, आप कहोगे भैया ये दिल्ली के लाल किले में स्थित है। हमने आपको एप्लीकेशन पे ऐसा पढ़ा रखा है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताल उल मस्जिद भारत के किस राज्य में है, तो मैंने अभी भी आपको बताया मध्य प्रदेश भोपाल में है। काबुली बाग मस्जिद कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे यह पानीपत हरियाणा में स्थित है। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध टीपू सुल्तान शाही मस्जिद भारत के किस शहर में है, तो आप कहोगे भैया यह कोलकाता में स्थित है। कहां पर स्थित है, आप कहोगे जी भैया कोलकाता में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अटाला मस्जिद भारत के किस राज्य में स्थित है। कई बार पूछा गया है और बहुत बार पूछे गए हैं, और ये प्रश्न हजारों बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप कहोगे जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है जी, मालिक दीनार मस्जिद कहां पर है, कासरगोड केरल में स्थित है। ठीक है जी, मुरिस मस्जिद भारत के किस राज्य में स्थित है, आप कहोगे कपूरथला पंजाब में मस्जिद स्थित है। कहां पर है, कपूरथला पंजाब में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कदम रसूल मस्जिद कहां पर है, आप कहोगे भैया मालदा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है जी, यानी ये सारी की सारी आपकी पूछी गई हैं, बहुत बार पूछे गए, तो कंप्लीट मैंने डाल दिए हैं। बादशाही मस्जिद जिसका निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था, कहाँ स्थित है बादशाही मस्जिद, आपको बताया था पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। ठीक है, अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर है, यरूशलेम में। कहाँ पर है, यरूशलेम में। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो किसका, इजरायली लोग, जिनकी अगर हम बात कर लेते हैं यहूदी और उनका मुस्लिम का, दोनों का स्थान है यहाँ पर। एक विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम मस्जिद कहां पर है, आप कहोगे मक्का सऊदी अरब में मस्जिद स्थित है। ठीक है जी, कहां पर, मक्का सऊदी अरब में। अब प्यारे साथियों आगे बात करते हैं, जामिया मस्जिद कहां पर है, आप कहोगे जी भैया श्रीनगर में है। कहां पर है, श्रीनगर में है। भारत में प्रसिद्ध मक्का मस्जिद कहां पर है, आप कहोगे जी भैया यह हैदराबाद में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि नासिर उल मुल्क मस्जिद यह कहां पर है, तो ईरान के सिराज में स्थित है। ठीक है जी, और याद रखना प्यारे साथियों, इसको आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना, सुल्तान अहमद मस्जिद जिसको हम ब्लू मस्जिद के नाम से जानते हैं, यह कहाँ स्थित है, इस्तांबुल में। ये भी अभी पिछली बार 3 बार एग्जामों में यह पूछी गई है। ठीक है जी, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला है, अगला क्वेश्चन हमारा बढ़ता है, यानी हमने मस्जिद वाले पूरे कवर कर लिए। अब मस्जिद से प्रश्न बनेगा तो यहां से बाहर नहीं बनेगा, तुम लिख के ले लो इस चीज की भाई गारंटी। ठीक है, चलिए
कह रहा है कि अराकू घाटी, हौसले घाटी और नल्लामला पहाड़ियां एवं अनंतगिरी किस राज्य में स्थित है? बताइए। आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गोवा में या फिर तिरुवनंतपुरम में? आप कहोगे भैया जी ये तो दक्षिण भारत की हैं, तो कहां पर है? तो आप कहोगे भैया जी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अब जितनी भी सारी पहाड़ियां हैं वह आप देख लेते हैं, यानी कि भारत और विश्व में प्रमुख मस्जिदें तो हमने देख ली थी। ठीक है जी। अच्छा, ये गलत थोड़ा लिख गया है, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से मस्जिद हम क्या कर लेंगे भैया जी, हटा लेंगे। ठीक है जी, मस्जिद नहीं हम बता रहे थे, यानी हम स्थल बता रहे थे कि प्रसिद्ध स्थल, पहाड़ी स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए। भारत के प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल शिमला, मनाली और मंसूरी और मैक्लोडगंज एवं धर्मशाला, यह किस राज्य में है? तो आप कहोगे सारे के सारे स्थित जो हैं वह कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है जी। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं नैनीताल पहाड़ी स्थल कहां पर है, तो आप कहोगे उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र की तलहटी में है। ठीक है, कौन सा? नैनीताल आपको पता होगा भैया जी, आप लोग तो घूमने उमने भी गए होंगे। भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ी स्थल कौन सा? आप कहोगे लेह। कहाँ, कौन कहोगे भैया जी? लेह लद्दाख आप कहोगे सबसे ऊंचा पहाड़ी स्थल है। दार्जिलिंग पहाड़ी स्थल भारत के किस राज्य में है? तो आप कहोगे भैया जी पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा है? आप कहोगे जी भैया दार्जिलिंग स्थित है। ठीक है, अगला बात करते हैं प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल अराकू घाटी कहां पर है? तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में है। कौन सी अराकू पहाड़ी? और ऐसे ही डेटो पूछ देता है। ठीक है, और ये सब प्रश्न है प्रीवियस ईयर वाले, याद रखना। ये मत सोचना कि प्रीवियस ईयर नहीं है, संपूर्ण प्रीवियस ईयर ये है। ठीक है, चलो। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी पहाड़ी स्थल का दूसरा नाम क्या है? आप कहोगे सतपुड़ा की रानी। आप अगर मेरे प्रैक्टिस सेट में जुड़ते होगे या आपने ऐप में पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। 30 से 35,000 स्टूडेंट इसको बोल सकते हैं। 30-35,000 स्टूडेंट बोल सकते हैं कि भैया जी ये आपने कई बार बताया, एक बार नहीं बहुत बार बताया है। और हमने ये भी बताया है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक विशिष्ट गिलहरी की प्रजाति है। किसकी है? विशिष्ट गिलहरी की प्रजाति भी यहाँ पर है। ठीक है जी, याद रखना इस चीज को भी, आप लोग भूलना नहीं, बिल्कुल भी याद रखिएगा। चलिए, अगला बात करते हैं डलहौजी पहाड़ी स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप कहोगे भैया जी डलहौजी है वह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऊटी या कोयडा कनाल या फिर अगर हम बात करते हैं कटागिरी, अन्नामलाई पहाड़ियां किस राज्य में? आप कहोगे जी भैया यह तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए। अगर हम प्यारे साथियों अगला बात करते हैं तो कह रहा है अराकू घाटी, हौसले पहाड़ी और नल्लामला पहाड़ी एवं अनंतगिरी किस राज्य में स्थित है? आप कहोगे भैया जी इनकी स्थिति है आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। तवांग, अगर हम और बात करें तो दापोरिजो एवं खोसा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है जी, याद रखिएगा। और अगर हम अगली बात करते हैं चंदेल केना और लंगथमल एवं कांगचुप पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आप कहोगे भैया इनकी स्थिति है मणिपुर में। कहां पर है मेरे भाई? तो आप कहोगे इनकी स्थिति भैया जी मणिपुर में यह स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है ममित, लुंगलेई एवं चंफाई पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। देख रहे हो ना आप लोग, आपको पहाड़ियां और क्वेश्चन आप खुद समझ रहे होगे कि हाँ भैया गजब तरीके के हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। नागालैंड में प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल कौन सा है? तो आप कहोगे नागालैंड में जो पहाड़ी स्थल है फेक है, मोको कचुंग है एवं तुएनसांग है। ठीक है जी, याद रखना। अगर पूछे नागालैंड का एक त्योहार प्रसिद्ध तो आप क्या कहते हो? हॉर्नबिल त्योहार है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हाफलोंग पहाड़ी किस राज्य में है? आप कहोगे भैया यह असम में स्थित है। कहां पर है? असम में स्थित है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशन या पार्वती स्थल उदकमंडलम को किस नाम से भी जाना जाता है? आप कहोगे भैया उदकमंडलम को हम ऊटी नाम से जानते हैं। किस नाम से? आप कहोगे भैया ऊटी नाम से जाना जाता है। अगला है प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत कहां पर है? तो पता होना चाहिए, बहुत ईजी है, उत्तराखंड में स्थित है। अगर हम प्यारे साथियों नेक आगे बढ़ जाएं और कह रहा है माथेरन हिल स्टेशन किस राज्य में है? तो आप कहोगे यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं कार्डेनम यानी इलायची की पहाड़ियां कहां पर है? तो आप कहोगे भैया जी पश्चिमी घाट में है। कहां पर है? पश्चिमी घाट में स्थित है। अगला बात करते हैं पाइथलमाला या पैथलमाला पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? आप कहोगे केरल में स्थित है। कहां पर है जी? केरल में स्थित है। नेक्स्ट है धिनोधर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? आप कहोगे भैया गुजरात में है। कहां पर है जी? आप कहोगे मेरे भाई गुजरात में है। नेक्स्ट है कोयडा कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? बताओ भाई। तो आप कहोगे पलानी की पहाड़ियों पर। किस पर प्यारे साथियों? आप कहेंगे जी भैया पलानी की पहाड़ियों पर। ठीक है, अब देखो जितने पहाड़ी स्थल थे वह टोटल कवर हो गए हैं, भारत के जितने पहाड़ी स्थल थे टोटल। अब आप ये मत सोचना, ये आप रट लेना। ठीक है जी, ये आप क्या कर लेना? रट लेना। और आपको एक एक बाकायदा बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाएगा कि भैया जी कैसे हमें सारे सारे पहाड़ी स्थल कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए। बेगम समरू द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध सरधना चर्च
जो कि रोमन कैथोलिक चर्च जिसका नाम है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए, मेरठ में, आजमगढ़ में, लखनऊ में या फिर आगरा में? तो आप कहोगे भैया जी ये स्थित है कहाँ पर? तो आप कहोगे मेरठ में स्थित है। कहाँ पर मेरे भाई? तो आप कहोगे भैया जी ये मेरठ में स्थित है। अब सभी चर्चों के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी तक कितने चर्च थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी तक के एग्जामों में कौन कौन सी चर्च पूछी गई है, वैसे आप ढूंढते घूमोगे, अब आप इनको रट्टा लगाओ। प्रसिद्ध बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च भारत के किस राज्य में है? तो आप कहोगे भैया ये गोवा में स्थित है। भारत का सबसे पुराना माना जाने वाला जिसका नाम है सेंट थॉमस चर्च, ठीक है जी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कैसा है? आप कहोगे भैया जी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यह कहां पर है? तो आप कहोगे केसर, जो हम कर केसर, केरल के त्रिशूर जिले में। अगला बात करते हैं, बेगम समरू द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध सरदना चर्च, मैंने आपको बता दिया, मेरठ में, ये भी पीवाईक्यू से था। प्रसिद्ध सेंट फ्रांसिस चर्च भारत के किस राज्य में? तो आप कहोगे केरल के कोच्चि में, क्योंकि आपको पता है ना, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे? तो चर्च आपको मिलेंगे। भारत में पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? आप कहोगे बिहार के पटना में। कहाँ पर? जो बिहार वाले हैं मेरे प्यारे साथी, अच्छा बिहार की ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है, तो बिहार के साथी है ना, क्योंकि हम बिहार के ही चैनल पे पढ़ाते हैं, तो वो लोगों को अच्छे से भैया जी पता होगा। चलिए नेक्स्ट है, सेंट पीटर्स वेसालिका चर्च कहाँ स्थित है? कहोगे वेटिकन सिटी रोम में, अगर हम बात करते हैं। अगला है ऑल सेंटस कैथोलिक चर्च, जिसको कैथेड्रल चर्च भारत के किस राज्य में? आप कहोगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम क्या था? तो आप कहोगे इलाहाबाद, ठीक है जी। तो एक वीडियो में आपको जितने अभी तक पुराने नाम पूछे गए वो करा देंगे, और याद रखना आपको हम क्या कराएंगे, तो उसका नाम क्या है, ये करंट अफेयर्स भी आपको हम कंप्लीट कराएंगे। किस चर्च में वास्को डिगामा को दफनाया गया था? तो आप कहोगे सेंट फ्रांसिस चर्च में वास्को डिगामा को क्या कर दिया गया था? आप कहोगे जी भैया दफनाया गया था, ठीक है जी। याद रखना, द क्राइस्टिक चर्च, जिसे उत्तर पूर्व भारत का सबसे पुराना चर्च माना जाता है, वह कहां पर स्थित है? गुवाहाटी में। और गुवाहाटी कहां पड़ता है? असम। और असम में मंदिर भी है, तो अभी आपको सवाल मिलेंगे, मंदिर वाले भी आपको सवाल मिल जाएंगे। अगला है, अब बात करते हैं, चर्च वाला पूरा खत्म हो गया, यानी हमारे 2 टॉपिक खत्म, वो 3 टॉपिक खत्म हो गए। अब मेरा चौथा टॉपिक है, यानी टोटल हम 10 टॉपिक आपको डेली कवर करा देंगे, ठीक है जी। और 10 टॉपिक के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है जी। 20 वीडियो में 10 टॉपिक के हिसाब से आपके आराम से भैया कंप्लीट हो गए, कहीं से आपका कुछ नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर रहना। चलिए अगर बात करते हैं, तरन तारण साहिब गुरुद्वारा साहिब जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, दिल्ली में, जयपुर, उत्तर प्रदेश में। ये आपको गुरुद्वारा दिख रहा होगा जिसका नाम है तरन तारण साहिब। क्या नाम है? आप कहोगे भैया तरन तारण साहिब नाम है। याद रखना है कहां पर स्थित है? तो आप कहोगे भैया जी पंजाब में इसकी स्थिति है। कहां पर है? पंजाब में स्थित है। अब जितने भी भारत और विश्व में गुरुद्वारे हैं वह सारे के सारे आप क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। प्रसिद्ध आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा कहां पर स्थित है? मुझे बताइए, आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा आप कहोगे भारत के पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में यह गुरुद्वारा स्थित है, ठीक है जी। कौन सा? आप कहोगे भैया जी भारत के पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में यह स्थित है। अगला है, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भारत के किस राज्य में है? तो आप कहोगे उत्तराखंड के चमोली जिले में है। कहां पर है जी? उत्तराखंड के चमोली जिले में है। अगली बात करते हैं, तो प्रसिद्ध ननकाना साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में है? आप कहोगे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है जी। ये पूछा गया था सीडीएस में, 2 बार पूछा गया था। पटना साहिब गुरुद्वारा भारत के किस राज्य में? तो पटना से याद रख लेना, आप कहोगे भैया जी बिहार में। कहां पर जी? बिहार में। नेक्स्ट है तरन तारण, मैंने आपको बता दिया पंजाब के तरन तारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, कह रहा है बाबा बकाला गुरुद्वारा भारत के किस राज्य में है? तो आप कहोगे भैया पंजाब के किस जिले में है? तो आप कहोगे भैया जी अमृतसर जिले में स्थित है। किसमें स्थित है? आप कहोगे जी भाई पंजाब के अमृतसर जिले में है स्थित है। अगला बात करते हैं, पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित गुरुद्वारा पातालपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? देख रहे हो ना, प्रश्न भी उसने बड़ी गजब तरीके से पूछा है, तो कह दो भैया सतलज के। किसके? सतलज नदी के, ठीक है जी, याद रखना। अच्छा, वैदिक सभ्यता में सतलज को क्या कहा जाता था? कमेंट करके बताओ अगर तुम्हें पता है तो, है ना जी। अगला है, करतारपुर गुरुद्वारा किस देश में स्थित है? आप कहोगे जी भैया पाकिस्तान में स्थित है। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब कहां पर है? तो आप कहेंगे भैया जी यह दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? आप कहोगे शीशगंज साहिब जो है वह दिल्ली में स्थित है, ठीक है। गुरु का ताल गुरुद्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो आप कहोगे भैया यह आगरा में स्थित है। कहां पर है मेरे भाई? आप कहोगे आगरा में स्थित है। अगला है, अब बात करते हैं हम मंदिरों पे। जितने सारे मंदिर हैं, तो मंदिर से प्रश्न तो बनना तय ही है, हर शिफ्ट में आएगा, तो आप मंदिर का ध्यान रखना।
कि श्री शिव सुब्रमण्यम मंदिर किस देश में स्थित है? बताओ, फिजी में, मलेशिया में, सिंगापुर में या इंडोनेशिया में? तो ये कितना प्यारा सा मंदिर आपको दिख रहा है, बताइए। और एक कुछ दिन पहले वो चर्चा में भी रहा था। तो आप कहोगे सुब्रमण्यम जो मंदिर है वह कहाँ स्थित है? आप कहोगे जी भैया फिजी में स्थित है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सभी मंदिरों की। भारत एवं विश्व के स्थित प्रसिद्ध जो मंदिर हैं उनसे कितने प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, वह सारे के सारे प्रश्न मैं आपको करा देने वाला हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का नाम क्या है? आप कहोगे स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। कौन सा जी? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है। प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर किस राज्य में स्थित है, किस देश में? आप कहोगे कंबोडिया में। पूछा जाता है कई बार प्रश्न। प्रसिद्ध श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर किस देश में? आप कहोगे भैया मलेशिया में स्थित है। कहां पर है? मलेशिया में। अभी मैंने जस्ट आपको बताया। कांच से बना विश्व का एकमात्र हिंदू मंदिर जिसको क्या बोलते हैं? अरिलिमगु श्री राजकली अम्मन ग्लास मंदिर किस देश में स्थित है? आप कहोगे भैया जी ये मंदिर स्थित है मलेशिया में। कहां पर है प्यारे साथियों? आप कहेंगे भैया मलेशिया में यह मंदिर स्थित है। श्री सुब्रमण्यम मंदिर किस देश में स्थित है? आप कहोगे जी भैया फिजी में स्थित है। ठीक है जी। कहां पर है? फिजी में है। ठीक है। नेक्स्ट है तनहा लोट मंदिर कहां पर स्थित है? तो आप कहोगे भैया बाली इंडोनेशिया में यह स्थित है। कहां पर है? बाली इंडोनेशिया में। श्री स्वामी नारायण मंदिर इंग्लैंड के किस शहर में है? तो आप कहोगे भैया जी लंदन शहर में है। किसमें भैया? आप कहोगे लंदन शहर में स्थित है। अगला है फ्रांस के पेरिस में स्थित गणेश मंदिर की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न देख रहे हो ना किस तरीके से पूछ रहा है। तो आप कहोगे वर्ष 1985 में, 1985 में। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है? तो आप कहोगे भैया काठमांडू में स्थित है। कहां पर जी? काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। अगला है प्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिर कहां स्थित है? तो आप कहोगे जावा इंडोनेशिया में। कहां पर? आप कहोगे जावा इंडोनेशिया में प्रसिद्ध पंबारण मंदिर स्थित है। ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल श्री हिंगलाज माता मंदिर। ठीक है जी। याद रखना ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर रहा है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है ना जी। इसकी जो सेवा सबसे ज्यादा करती है आर्मी करती है इस मंदिर की। ठीक है जी। याद रखना प्रसिद्ध BAPS हिंदू मंदिर किस देश में स्थित है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था? आप कहोगे भैया आबू धाबी में स्थित है। और यह मंदिर आप याद रखना भैया जी, यह मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी एग्जाम के लिए। ठीक है जी। कैसा हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं इसको। चलिए अगला बात करते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? किला की। अब देखो किला और इनकी स्थिति भी आप जान लो। और एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें किस किले के बारे में किसने किला बनवाया उनसे भी जो जो प्रश्न बने हैं वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। अगली वीडियो में भी आपको 10 टॉपिक मिलेंगे, इसमें आपको 10 टॉपिक मिल रहे हैं। बिल्कुल आपको एकदम निश्चिंत होकर रहना है। एकदम ये मत सोचना है कि अब भैया क्या करें क्या ना करें। 20 वीडियो आराम से देख जाओ। ठीक है। इसमें इतिहास भी शामिल होगा, इसमें भूगोल भी होगा, स्टैटिक भी शामिल होगी, संविधान, इसमें सारी चीजें हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है। रतनपुर किला की स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो आप कहोगे भैया रतनपुर किला ये देखो बना हुआ है ना जी। ये जो स्थित है यह कहां पर है? आप कहोगे मेरे भैया यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है मेरे साथियों? तो आप कहोगे भैया जी रतनपुर जो किला है उसकी स्थिति है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं भारत के जो प्रसिद्ध किले हैं उनके बारे में। तो आप कहोगे किले। अब देखो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से किले? अब देखो तुम मन से सुनना, रट्टा वट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। एक बार डेली आपको पढ़ना है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, आप पीडीएफ के पीछे मत भागना मेरे भाई, पीडीएफ के पीछे मत भागना। पीडीएफ से बढ़िया आप क्या करना, डेली आप इस वीडियो को पहले तो एक बार इसी नॉर्मल स्पीड में देख लो, फिर आप डेली वीडियो को समय निकालो 2x की स्पीड में देख लो। मुश्किल से मुश्किल वीडियो 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी, 10 मिनट में। देख रहे हैं कितनी देर में बन जाती है। ठीक है। याद रखना 20 मिनट में अगर खत्म हो जाएगी ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 1-1.5 घंटा अगर दे रहे हो ना तो भाई आपको सब रट जाएगा। ये बात का आप बिल्कुल गारंटी समझ लो और ध्यान रखना। क्या है? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का किला है, रामनगर किला है, आगरा किला है, कलिंजर किला है, चुनार किला है। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख किले हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, गांधोला किला है, नूरपुर किला है, कांगड़ा किला है, सुजानपुर किला है। ठीक है। हरियाणा का असीगढ़ किला, असीरगढ़ किला का नाम जानते हैं, माधोगढ़ किला है और धौसी हिल किला है। झारखंड में मात्र एक किला है, पलामू किला। आपको पता है पलामू नेशनल पार्क भी है। छत्तीसगढ़ में चैतुरगढ़ किला है और रतनपुर किला है। ठीक है। गोवा में तेरखोल किला है, रीस मैंगोस किला है और अगुआड़ा किला है। ये कहां पर है? आप कहोगे जी गोवा में है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूंगा। ठीक है जी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कर्नाटक में चित्रदुर्ग किला है, बीदर किला है, बादामी किला है, नागरा किला है, मालखेड़ किला है और बेल्लारी किला है और गजेंद्रगढ़ किला है। ठीक है। केरल में हम बात करते हैं अंजेगो किला है। क्या प्यारे साथी? अंजेगो। और ये याद रखना, ये एक बार आया था एग्जाम में, हमने देखा हुआ था और बहुत ज्यादा मतलब कि एग्जाम में 2 से 3 बार ये और पूछा गया है। फोर्ट इमैनुअल किला कहां पर है? केरल में। बैकल किला कहां है? केरल में। सेंट एंजेलो फोर्ट या कन्नूर किला कहां है? पलक्कड़ जिला केरल में स्थित है।
ठीक है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो चंदर किला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर किला भी कहाँ पर? मध्य प्रदेश। अच्छा, एमपी के किले आपको याद रखने हैं, एमपी के किले आपको याद रखने हैं, ठीक है। ओरछा किला कहाँ है? ये भी एमपी में। मंदसौर किला एमपी में। अहिल्या किला भी एमपी में। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला या दक्कन का दरवाजा आसा अहीर द्वारा बनवाया गया था, यह भी एक बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो दौलताबाद किला है, जंजीरा किला है, मल्हारगढ़ किला है, राजगढ़ किला है, शिवनेरी किला है। शिवनेरी किला, शिवनेरी दुर्ग आपको पता है, जहां पर छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, शिवनेरी दुर्ग में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिंधुदुर्ग किला है, पनहाला किला है, तोरण का किला भी आपको याद रखना है, यह महाराष्ट्र के प्यारे साथियों किले हैं, ठीक है जी। कहाँ के हैं? आप कहोगे भैया ये महाराष्ट्र के किले हैं। अगला बात करते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा किले का नाम है चूड़ांगा गाड़ा किला, ठीक है जी, याद रखना। शिशुपालगढ़ किला, राय बनिया किला और बारामती किला, ठीक है। राजस्थान के भी किले आपको प्यारे भैया नहीं भूलने हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो किले हैं ये आपको कैसे रखने हैं? आप कहोगे भैया इंपॉर्टेंट टिप्स पे आपको याद रखने हैं। पूछ देता कुंभलगढ़ किला है। अब आपके एग्जाम में बहुत कम पूछेगा किसने बनवाया है, और जो पूछेगा तो आगे आपको मैं करवाऊंगा, परेशान मत होना, लेकिन आपको इनको याद रखना ही पड़ेगा। बात करते राजस्थान में, कुंभलगढ़ किला है, जयगढ़ किला है, भानगढ़ किला है, नाहरगढ़ किला है और लोहागढ़ किला है। चित्तौड़गढ़ किला है, कौन सा है? आप कहोगे भैया जी चित्तौड़गढ़ किला भी है, ठीक है जी, याद रखेंगे। कौन सा है? आप कहोगे चित्तौड़गढ़ किला है, ठीक है जी। और मेहरानगढ़ किला है, बीकानेर में स्थित जूनागढ़ किला है, जिसका मूल नाम क्या है? चिंतामढ़ी है। और आमेर किला है। पंजाब में रोहतास किला, अब पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है जी। बहादुरगढ़ किला है और गोविंदगढ़ किला है और फिल्लौर किला है और किला मुबारक या भटिंडा किला भी कहां पर है? आप कहोगे जी भैया पंजाब में स्थित है। हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक है जिंजी किला, बेल्लोर किला, रॉक किला, अलमपराई किला और सदरस किला और उदयगिरी किला। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तेलंगाना के ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वारंगल किला है, ये भी पूछा सकता है। देवकोंडा किला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। भोगरी किला है और गोलकुंडा किला भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी, याद रखना। पश्चिम बंगाल में फोर्ट विलियम इंपॉर्टेंट जाता है, कुरुम्बा किला है और वक्सा किला है। दिल्ली में लाल किला, सीरी किला, पार किला, किला राय पिथौरा और सलीमगढ़ किला। पुदुचेरी में अगर हम बात करते हैं तो फोर्ट लुइस है, एक है मात्र। बिहार के आपको याद होने चाहिए, मुंगेर किला है, जलाल किला है और रोहतास किला है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में विजयनगरम किला है। और कौन सा है? आपको चंद्रगिरी किला है। और कौन सा है? गांडी कोटा किला है। और अगर हम बात करते हैं कोंडा वीडू किला है, ठीक है जी। और याद रखना भाई एक इंपॉर्टेंट वेंकटगिरी किला और चेन्नमापल्ली किला, आपको वेंकटगिरी किला याद रखना पड़ेगा भैया, है ना जी, ठीक है। 4 से 5 बार एग्जाम में ये हिट किया था। अगला है अरुणाचल प्रदेश में, इसमें क्या है? आप कहोगे ईटा किला है। क्या है मेरे भैया? ईटा किला है। और कौन सा है? आप कहोगे भैया ईटा के बाद में भीष्म नगर किला है, ठीक है। असम में अगर हम बात करते हैं करेंगे घर किला है, तलातल घर है, गढ़ ढोल है और गारचुक है और लचितगढ़ है। ये सब एक एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ज्यादा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको बस अब बिल्कुल जितना बताएं उतना ही करना है, ज्यादा आपको दर दर नहीं भागना है। आप जितनी करनी थी उतनी कर चुके हो। देखो कुछ लोग कैसे हैं कि ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं, जहां भीड़ है वहां भाग रहे हैं। कुछ लोग सन्नाटे में पढ़ रहे हैं और सन्नाटे वाले ही निकल जाएंगे। इसीलिए क्या नाम है? तो आप कहोगे सन्नाटे से नाम है अपने परिवार का साइलेंट, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं, केसरिया स्तूप किस राज्य में है? अब हम सभी स्तूप देख लेंगे, ठीक है, जितने एग्जाम में पूछे गए हैं सारे के सारे स्तूप, मतलब जो टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक से जितने भी PYQ बनेंगे प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट बनेंगे, ये हम सारे के सारे प्यारे साथियों कवर करेंगे, हम छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। इस चीज का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, याद रखना। केसरिया स्तूप किस राज्य में है? आप कहोगे बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में या फिर उत्तराखंड में। आप कहोगे भैया जी बिहार में। अच्छा मुझे कमेंट करके बता दो या बिहार में कहां पर स्थित है केसरिया स्तूप? स्तूप किसे कहा जाता है ये भी मुझे एक बार आप बताएंगे, ठीक है जी, कमेंट में जरूर आना चाहिए। चलो भारत एवं विश्व के प्रमुख स्तूप। अब जितने लोग कमेंट करते हैं मुझे पता चलता है कि यहाँ इतने लोगों ने वीडियो देखी है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास जितने लोग हैं वो सब लोग पूरी पूरी वीडियो देखते हैं, ट्रस्ट बढ़िया तरीके से करते हैं। चलिए अगला बात करते हैं, अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में है? तो आप कहोगे भैया जी अमरावती जो है ना वह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है, ठीक है जी, याद। अच्छा गुंटूर में किसका अनुसंधान केंद्र है मुझे ये बताना भाई, ठीक है जी। चलो सांची स्तूप मध्य प्रदेश के किस में है? आप कहोगे रायसेन में है। धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आप कहोगे भैया वाराणसी में है, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं भरूत स्तूप कहाँ स्थित है? आप कहोगे मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। कहां पर मेरे भाई? तो आप कहोगे भरूत स्तूप जो है वह मध्य प्रदेश के सतना जिले में प्यारे साथियों स्थित है। अगला है केसरिया स्तूप किस राज्य में है? आप कहोगे पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया स्तूप स्थित है,
कहां पर है? पूर्वी चंपारण जिले में। अगर हम बात करते हैं पिपरहवा स्तूप उत्तर प्रदेश के किस जिले में? आप कहोगे सिद्धार्थनगर जिले में मेरे भाई हैं। अगर पूछे रामाभार स्तूप किस राज्य में है तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश में है। यहां पर स्तूप है, आपको आराम से क्या करने हैं, इनको याद करना है। शांति स्तूप कहाँ है बताओ भाई? तो लद्दाख के लेह में स्थित है। कहां पर है? आप कहोगे लद्दाख के लेह में स्थित है। कौन सा है? आप कहोगे जी भैया शांति स्तूप है। ठीक है। नागार्जुन कोंडा स्तूप किस राज्य में है? तो आप कहोगे नागार्जुन कोंडा जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर भाई? आंध्र प्रदेश में। विश्व शांति स्तूप या पीस पैगोडा कहां स्थित है? आप कहोगे बिहार के राजगीर में स्थित है। कहां पर? बिहार के राजगीर में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं बौद्धनाथ स्तूप और स्वयंभूनाथ स्तूप कहां पर है? आप कहोगे यह स्तूप जो है वह नेपाल के काठमांडू में प्यारे साथियों स्थित है। कहां पर है? आप कहोगे जी नेपाल के काठमांडू में यह स्थित है। चलिए अगला बात करते हैं कि रुवान वेल्सिया या महाथुपा स्तूप किस देश में है? आप कहोगे भैया ये श्रीलंका में स्थित है। ठीक है जी। कहां पर? श्रीलंका में। बोरोबुदुर कई बार पूछा गया है। बोरोबुदुर स्तूप कहां पर है? आप कहोगे इंडोनेशिया में है। ठीक है जी। और इसको आप लोगों को इंपॉर्टेंट याद भी रखना है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में हिट किया गया है। 108 स्तूप किस देश में है? तो आप कहोगे भैया जी चाइना में। कहां पर है? चीन में है। ठीक है। नेक्स्ट है के काटियो पैगोडा या गोल्डन रॉक स्तूप किस देश में है? तो आप कहोगे भैया जी म्यांमार में स्थित है। कहां पर है? म्यांमार में यह स्थित है। ठीक है। अगला बात करते हैं बेनल मडेना स्तूप कहां पर है? आप कहोगे स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट है धर्माकाया या महान स्तूप किस देश में? आप कहोगे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है। सार्वभौमिक करुणा का अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे जो महान स्तूप है वह किस देश में है? तो आप कहोगे भैया यह स्तूप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है जी। नेक्स्ट है धर्मराज का स्तूप किस देश में स्थित है? आप कहोगे पाकिस्तान के तक्षशिला में। कहां पर? पाकिस्तान के तक्षशिला में प्यारे साथियों यह स्थित है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमने क्या देख लिए? सारे स्तूप कवर कर लिए जितने अभी तक जितने एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है जी। याद रखना 2024 2025 के एग्जाम जितने पूछे गए सब मैंने आपको करा दिए। कैलिको अगर हम बात करते हैं संग्रहालय ऑफ टेक्सटाइल कहां पर स्थित है? बताइए। कैलिको संग्रहालय ऑफ टेक्सटाइल। अब हम सभी संग्रहालय को देख लेंगे। ठीक है जी। बताओ अहमदाबाद में, सूरत में, पटना में या फिर आगरा में? तो आप कहोगे जो कैलिको संग्रहालय है प्यारे भाई ये अहमदाबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? आप कहेंगे जी भैया इसकी स्थिति अहमदाबाद में है। अब देखो भारत के महत्वपूर्ण संग्रहालय जितने सारे हैं सबको एक बार आप रिवीजन लगा लो। ठीक है। आप कहेंगे कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, कहोगे भैया बंगलुरु कर्नाटक में, मुंबई में और महाराष्ट्र में। सलार जंग संग्रहालय कहां पर? आप कहोगे हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है जी। याद रखना। अच्छा एक चीज और याद रखना, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये कहां है? कोलकाता के पश्चिम बंगाल में है। ठीक है जी। याद रखना। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय या भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर है? नई दिल्ली में। और ये दोनों आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न हिट किए थे। आपको याद होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाए हैं तो आपके एग्जाम में लगातार ये हिट हुए थे प्रश्न। ठीक है जी। ये वाला भी हुआ था और ये वाला भी हुआ था। भारतीय संग्रहालय कहां पर? आप कहोगे कोलकाता पश्चिम बंगाल में भारतीय संग्रहालय है। द प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय ये भी आपको पता होगा। बताइए भाई मुंबई महाराष्ट्र में। कहां पर प्यारे साथियों? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में हिट किया था। कैलिको संग्रहालय ऑफ टेक्सटाइल कहां है? अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है जी। याद रखना। कहां पर है? आप कहोगे अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है। यही हमने क्वेश्चन डाला हुआ था। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कहां पर? ये कहोगे भैया ये मुंबई महाराष्ट्र में। अच्छा इसका पुराना नाम कोई व्यक्ति बता दे। और ये भी पूछा गया था और मैंने आपको प्रैक्टिस में करवाया भी था। ठीक है जी। चलिए अगली बात करते हैं विक्टोरिया जुबली संग्रहालय आप कहोगे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। एगमोर संग्रहालय कहां पर है? चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है। स्वराज भवन कहां पर है? आप कहोगे प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है स्वराज भवन। ठीक है। याद रखिएगा। सारनाथ संग्रहालय कहां पर है? आप कहोगे सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। राजकीय संग्रहालय आप कहोगे जोधपुर राजस्थान में। अलवर्ट संग्रहालय जयपुर राजस्थान में। और अगर हम बात करते हैं सिद्धगिरी ग्राम जीवन संग्रहालय तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे भैया कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर है? कोल्हापुर महाराष्ट्र में इसकी स्थिति है। ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में। आदिवासी संग्रहालय आपको याद रखना है ये। ठीक है जी। ये आजकल ज्यादा ही कुछ ट्रेंड में चल रहा है तो आप क्या कहां बताओगे? आपको आदिवासी संग्रहालय पातालकोट मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है निजाम संग्रहालय कहां पर है? आप कहोगे जी भैया यह तेलंगाना में इसकी स्थिति है। कहां पर है? तेलंगाना में स्थिति है। रॉयल संग्रहालय की तंजौर के तमिलनाडु में। तो जो लोग पढ़ भी चुके हैं ना वो लोग अपना रिवीजन बढ़िया तरीके से लगा लेना भाई। ठीक है जी। मतलब वीडियो को इग्नोर करके मत जाना। 3 से 4 घंटे लगे हुए हैं हमको सब करने में ये। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पीपीटी ही बनाने में। तो आप लोग इग्नोर करके मत जाना कि सोचो कि नहीं भाई निकल लेते हैं, ऐसा मत करना। राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय कहां पर है? नई दिल्ली में। ठीक है। वायुसेना संग्रहालय कहां पर है? नई दिल्ली में। बिड़ला औद्योगिक एवं तकनीकी संग्रहालय कहां है? आप कहोगे कोलकाता में।
राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? आप कहेंगे जी भैया जी राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो आप कहोगे इसकी स्थिति है नई दिल्ली में। कहाँ पर है जी? आप कहेंगे भैया नई दिल्ली में स्थिति है। शंकर इंटरनेशनल डॉल संग्रहालय यह भी नई दिल्ली में है। नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ठीक है। HAL हेरिटेज सेंटर ऑफ एरोस्पेस बेंगलोर कर्नाटक में है। और याद रखना हावड़ा रेल संग्रहालय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कहोगे भैया जी ये कहाँ पर स्थित है? आपको कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है जी। तो इनको जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ये तो आपके हिट होने जरूरी है। ठीक है। अगली बात करते हैं, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय नई दिल्ली में है। मानव विज्ञान संग्रहालय मैसूर कर्नाटक में है। राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक संग्रहालय नई दिल्ली में। दांडी कुटीर संग्रहालय, ठीक है जी, गांधीपुर गुजरात में, भूलना नहीं है भैया जी इसको। ठीक है जी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेवल एविएशन अगर संग्रहालय की बात करते हैं तो ये कहां पर है? गोवा में है। ठीक है जी, याद रखना। महाराजा संसार चंद संग्रहालय कहां पर है? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। और प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कहां है? आप कहोगे भैया जी इसकी स्थिति है नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेना विरासत संग्रहालय, यह शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है जी। चलिए अगला बात करते हैं जैसलमेर युद्ध संग्रहालय, यह कहां पर है? आप कहोगे जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो आप कहोगे जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। तोपखाना संग्रहालय नासिक महाराष्ट्र में है। नौसेना विमानन संग्रहालय कहां पर है? गोवा में है। भारतीय वायुसेना संग्रहालय कहां पर है? आपको कि पालम नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है जी। नेक्स्ट है करसुरा पनडुब्बी संग्रहालय, ये कहोगे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और कैवलरी टैंक संग्रहालय कहां पर? आप कहोगे अहमदाबाद महाराष्ट्र में प्यारे साथियों स्थित है ये। ठीक है जी। नेक्स्ट है समुद्रिका नौसेना समुद्री संग्रहालय, आप कहोगे ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार में स्थित है। ठीक है जी, याद रखना। अंडमान निकोबार राजधानी क्या है आप एक बार बताएंगे। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? ठीक है जी। अब ये सारे के सारे हम सैन्य अभ्यास इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है। और जो कुछ सैन्य अभ्यास बचेंगे वह हम कैसा करंट अफेयर्स वाला टॉपिक जब लेंगे ना, करंट वाला, तो करंट वाले में हम आपको करा देंगे। ठीक है जी। करंट अफेयर्स वाले टॉपिक में भी आपको हम करा देंगे। और करंट अफेयर्स से कितनी भी जीके बनेगी उसकी भी आपको हम 2 वीडियो उठा के दे देंगे। ठीक है। चलिए, बस क्या है ना, थोड़ा समय लगता है प्यारे साथियों बनाने में। शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत फ्रांस, भारत अमेरिका, भारत श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी। तो आप कहोगे भारत और फ्रांस के बीच क्या होता है? आप कहेंगे जी भैया शक्ति सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है। अगला बात करते हैं विभिन्न देशों की सेनाओं के साथ भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास जितने भी अभी तक हुए हैं उन सबको क्या करते हैं हम, कौन कौन सी सेनाओं के साथ कौन कौन से होते हैं? तो लिखा है संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम, इनके देशों के नाम और इनकी सेनाओं के नाम। ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं मालाबार अभ्यास, तो भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया इनके बीच में होता है, ये नौसैनिक अभ्यास है। यानी कि हम कहेंगे तो आप कह सकते हो नौसेना यानी कि जो जल में नेवी है उनका अभ्यास है। ठीक है, याद रखना। अजय वॉरियर की अगर बात करें, अच्छा यहां पर आपको इंपॉर्टेंट कौन कौन से याद रखने वो भी मैं बता दूंगा। अजय वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन तब भी आपको, ठीक है, अजय वॉरियर भारत और यूके के बीच में होता है, यह भी थल सेना का है। मित्र शक्ति ये भैया जी आपका कैसा होता है? आप कहोगे भैया इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच, और ये भी थल सेना का अभ्यास है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिम्बेक्स, तो ये सिंगापुर और भारत के बीच में नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट है सिटबैक्स, यह भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में, यह कैसा है? आप कहोगे नौसैनिक अभ्यास है, नौसेना का है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं शक्ति की, तो आपको बताया भारत और फ्रांस के बीच में थल सेना का अभ्यास है। और अल नजा भारत और ओमान द्वारा किए गए थल सेना का प्यारे साथियों अभ्यास है। ठीक है। अगला बात करते हैं धर्म गार्जियन, यह भारत और जापान के बीच में होता है थल सेना के नाम पे। मिलन अगर हम बात करते हैं बहुपक्षीय नौसेना वाला है। और कोबरा युद्ध आपको याद रखना है। ठीक है जी, कोबरा युद्ध, और ये बहुपक्षीय वायुसेना के बीच में आप कहोगे भैया जी होता है। युद्ध अभ्यास की अगर बात करें, लमितीय, सॉरी, अगर आप कहोगे भैया लमितीय जो है वह भारत और सेशेल्स के बीच में होता है, थल सेना का अभ्यास है। वरुण अभ्यास की बात करें, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। आप कहोगे भैया कौन कौन सा होता है बताएंगे एक बार। नौसेना के बीच में। सी गार्जियन जो है भारत और चीन के बीच में होता है, आप कहोगे भैया ये नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्ती, ये आपको कैसा रखना है भैया? इंपॉर्टेंट रखना है। और इंपॉर्टेंट का ही याद रखना है क्योंकि भैया जी ये भड़क चुके थे मालदीव वाले, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ठीक है। तो भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में होता है, नौसेना का अभ्यास है। ठीक है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में होता है, ये एक वायुसैनिक अभ्यास है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैत्री, तो आप कहोगे मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, थल सेना और नौसेना का अभ्यास है। ठीक है। सूर्य किरण की बात करें तो ये भारत और नेपाल के बीच में होता है, और ये भी कैसा है? आप कहोगे जी भैया ये भी थल सेना का अभ्यास है। अगला है सैन्य अभ्यास। अगर हम बात करते हैं इनके नाम, देशों के नाम और इनकी सेनाओं के नाम, और हम क्या देखते हैं सूर्य किरण, ये भी कैसा इंपॉर्टेंट है।
सूर्य किरण। और याद रखना भैया भारत और नेपाल के बीच होता है, तो आप कहोगे भैया जी नेपाल ऊंचाई पर है तो सूरज की किरण वहां पहले पहुंचेंगे, तो भारत और नेपाल आप याद रख लेना। टाइगर ट्रूप भारत अमेरिका के बीच में थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना। ठीक है जी, याद रखना। व्रज प्रहार, आपको व्रज प्रहार भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। कैसा है, आप कहोगे इंपॉर्टेंट है। और ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है, थल सैनिक का अभ्यास है। वोस्तोक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट आपके ज्यादा आ रहे हैं, बहुपक्षीय थल सेना के बीच में है। कोप इंडिया भारत अमेरिका के बीच में, बहुसेना वायुसेना के बीच में है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं रिम्पैक अभ्यास, ये बहुपक्षीय है, नौसेना के बीच में है। काकडू अभ्यास, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, नौसैनिक अभ्यास है। और अगर हम प्यारे साथी बात करते हैं तो एक बात याद रखना कि इनके बाद में एक आपको और याद रखना है, कौन सा, संप्रीति आपको याद रखना। पढ़ ये भी लेने हैं, कुरुक्षेत्र आपको भारत सिंगापुर के बीच में, संप्रीति आपको ज्यादा याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने छोड़े नहीं है, आप ये पढ़ लेना। ठीक है, संप्रीति है भारत और बांग्लादेश के बीच में, थल सेना का है। हम नहीं चाहते वीडियो ज्यादा लंबी बने। खंजर अभ्यास जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच में, थल सेना का अभ्यास है। दूसरी है दुस्तलिक, यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में थल सैनिक का अभ्यास है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बोंगो सागर, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में कैसा है, आप कहोगे भैया जी ये नौसेना का अभ्यास है। कैसा है प्यारे साथियों, आप कहोगे नौसेना का अभ्यास है। चलो अब कुछ चीजें और देख लेते हैं कि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। बताइए भाई, दिल्ली की जो मोती मस्जिद थी जो आपको ये दिख रही है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या फिर बाबर। तो आप कहोगे भैया इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा मेरे भाई, तो आप कहोगे भैया औरंगजेब के द्वारा किया गया था। अब कुछ निर्माण स्थापत्य कलाओं को देख लेते हैं। ठीक है जी, याद रखना। अगर हम बात करते हैं, यहां पर हमने इसकी जो पीपीटी थी वह आगे वाले में पड़ी है। चलिए कोई बात नहीं, आपको हम दोबारा दिखा देते हैं एक बार। ठीक है, हाँ एक मिनट आप लोग रुकेंगे। इसके इसी के साथ मैंने डाल दी, तो आपको निश्चिंत रहना है। ठीक है जी, चलिए। जैसे कि भारत का केंद्रीय सचिवालय कहाँ है, आप कहोगे नई दिल्ली में है। केंद्रीय सचिवालय के निर्माणकर्ता कौन थे, आप कहोगे हर्बर्ट बेकर थे। ठीक है जी। अब हम सारे के सारे पर्यटक स्थल कवर कर लेंगे। जैसे हमने मस्जिद देखी ना, अब सभी पर्यटक स्थल हम कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सचिवालय कहां पर स्थित, आप कहोगे नई दिल्ली में। केंद्रीय सचिवालय के निर्माणकर्ता कौन थे, आप कहोगे जी हर्बर्ट बेकर थे। इनको आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। भारत में विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है, आप कहोगे कोलकाता पश्चिम बंगाल में। आप जब अपना सेट उठाएंगे आप यहां से एक एक प्रश्न मिला रहे होंगे कि भैया प्रीवियस ईयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमारा रिवीजन बढ़िया हुआ है कि नहीं हुआ है, कि भैया ऐसे ही बोले जा रहे हो। विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माणकर्ता कौन थे, आप कहोगे डब्ल्यू इमर्सन थे। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया, आप कहोगे जो औरंगजेब के द्वारा। ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया हुआ था। ठीक है, भारत में जामा मस्जिद कहां पर है, आप कहोगे दिल्ली में स्थित है। कहां पर है, दिल्ली में। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, आप कहोगे जी भैया शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसका, मोती मस्जिद का। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां स्थित है, आप कहोगे माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू आप क्या कौन सी पहाड़ियां बताओगे, अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो आप कहोगे राजा बिमल शाह के द्वारा यह करवाया गया था। अगला बात करते हैं, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भारत में कहां पर है, आप कहोगे भैया यह पूरी उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, आप कहोगे गंगदेव जी के द्वारा करवाया गया था। कोणार्क मंदिर कहां स्थित है, आप कहोगे पूरी उड़ीसा में। अच्छा मुझे बता दो कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, मैंने आपको कई बार बताया नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया। किस वंश के शासक थे, आप कहोगे गंग वंश के शासक थे। शांति निकेतन कहां पर है, आप कहोगे भैया वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन है। शांति निकेतन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो आप कहोगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन का मेरे भाई निर्माण करवाया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है साबरमती आश्रम का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो आप कहोगे महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम का निर्माण करवाया। साबरमती आश्रम कहां स्थित है, आप कहोगे अहमदाबाद के, गुजरात में। अच्छा ये प्रश्न अलग बने, अब तुम देखना कि एग्जाम में, अब आपको मैं बता रहा हूं ये अलग पूछा गया है और ये अलग पूछा गया है। जैसे ये वाला प्रश्न अलग है, ये अलग है, ये अलग है, चाहे भले ही उससे जुड़े हुए हों। जिम कार्बेट पार्क कहां पर है, आप कहोगे नैनीताल के, उत्तराखंड में। स्थापना कब हुई थी, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पूर्व नाम क्या था, आप कहेंगे जी हेली था। ठीक है, जिम कार्बेट पार्क का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, अभी अगले में पूछा गया है, तो याद रखना सर मैल्कम हेले के द्वारा। हेले या हेली लिखा दिख जाए दोनों एक ही है। ठीक है जी, याद रखना। भारत में इंडिया गेट कहां पर है, नई दिल्ली में। ये भी पूछे गए प्रश्न है। इंडिया गेट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, ठीक है जी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब ये तो वही वाला प्रश्न ऐसे पूछ रहा है। एक सनी देओल की मूवी थी ना, वो अभी मैंने देखी हुई, जिसमें प्रीति जिंटा भी थी। वो कह रही थी वो कह रहा था सनी देओल 3 प्रश्न पूछेंगे। पहला बताओ क्या, ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में। ताजमहल किसने बनवाया, फिर कहता कितने रुपए में बना। ठीक है जी, यानी सॉरी कितने मजदूर लगे हुए थे, ठेकेदार का नाम क्या, इस तरीके से। तो क्या जिम कार्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में। जिम कार्बेट निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, सर मैल्कम के द्वारा। इसी प्रकार के प्रश्न है।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंडिया गेट कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इंडिया गेट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा करवाया गया था। प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ पर है, आप कहोगे तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। कौन सी, आप कहोगे जी चार मीनार। ठीक है जी, याद रखेंगे आप लोग। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो आप कहोगे कुली कुतुब शाह ने। ठीक है जी, ये सब प्रश्न आपके मिले हैं, जब आपको लगे तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो कहाँ कहाँ पूछेंगे, सब बता देगा वो। ठीक है। जंतर मंतर पर्यटक स्थल कहाँ पर है, आप कहोगे भैया जंतर मंतर दिल्ली में है, जहाँ पे आपको पता है भाई स्टूडेंट के ऊपर लाठी बजाई थी इन लोगों ने। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अगला है, जंतर मंतर पर्यटक स्थल के निर्माणकर्ता कौन थे, बताओ भाई। तो आप कहोगे सवाई जयसिंह राजा थे। कौन थे मेरे भाई, सवाई जयसिंह राजा थे। बीबी का मकबरा कहाँ पर है, तो आप कहोगे औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और इसी को क्या कहते हैं, ताजमहल की फूहड़ नकल। क्या बोलते हैं, ताजमहल की फूहड़ नकल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, याद रखना। ये औरंगजेब के बेटे ने बनवाया हुआ था, नाम मुझे कमेंट करके बता दो एक बार, मजा आ जाए। अगला है, बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया, आप कहोगे भाई औरंगजेब ने, जबकि औरंगजेब के बेटे ने करवाया था। ठीक है जी, याद रखना, मुझे बताओ कमेंट में। अगर औरंगजेब के बेटे का नाम आएगा तब आप लगाओगे, नहीं तो औरंगजेब आप लगाओगे। लालबाग कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटक में है। लालबाग का निर्माण किसने करवाया, तो आप कहोगे हैदर अली टीपू सुल्तान ने लालबाग का निर्माण करवाया था। ठीक है जी। छोटा इमामबाड़ा पर्यटक स्थल कहाँ पर है, आप कहोगे लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। छोटा इमामबाड़ा का निर्माण करता मोहम्मद अली शाह थे, और बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर, यह भी लखनऊ में। ठीक है, याद रखना, इनको हम भूल भुलैया के नाम से भी प्यारे साथियों जाना जाता है। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माणकर्ता कौन थे, आप कहोगे नवाब आसफ उद्दौला, मोटे मोटे थे। ठीक है जी, याद रखना, इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया था, आपने पढ़े होंगे। चलिए, दिल्ली के दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने। ठीक है। आगरा के शीश महल का निर्माण किसने करवाया, आप कहोगे जी शाहजहां ने। अगर हम बात करते हैं कि जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है, आप कहोगे बीकानेर में है। कहाँ पर है, बीकानेर में है। जूनागढ़ किले के निर्माणकर्ता कौन थे, महाराजा राय सिंह थे। भरतपुर का किला कहाँ पर है, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भरतपुर किले का निर्माण किसने करवाया, तो राजा सूरजमल जी ने करवाया। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध राजा थे ये। ठीक है। भारत में लाल किला कहाँ पर स्थित है, आप कहोगे भैया दिल्ली में स्थित है। लाल किले का निर्माणकर्ता कौन था, आप कहोगे भैया शाहजहां था। ठीक है जी, याद रखना। भारत में सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है, आप कहोगे चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ पर है, आप कहोगे भैया जी ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है जी, याद रखना। अब सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, आप कहोगे सासाराम बिहार में। आपको तो रटा पड़ा होगा ये। ठीक है जी, बिल्कुल रटा होगा। अब अगर हम बात करते हैं शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया, तो आप कहोगे भैया जी शेरशाह के पुत्र ने। किसने करवाया, आप कहोगे शेरशाह के पुत्र ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है। ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो आप कहोगे शाहजहां के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया, शाहजहां के द्वारा ताजमहल का प्यारे साथियों निर्माण करवाया गया था। ठीक है। चलिए, हम अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं, और अगर हम बात करते हैं प्रसिद्ध अकबर का किला कहाँ है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। अकबर के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। पुराना किला कहाँ है, दिल्ली में। पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। याद रखना भैया, किसने करवाया था, आप कहोगे शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, आप कहोगे जी दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया, आप कहोगे हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। ठीक है जी, बताइए। प्रसिद्ध हवा महल कहाँ स्थित है, आप कहोगे जयपुर राजस्थान में हवा महल स्थित है। हवा महल का निर्माण, तो आप कहोगे भैया जी महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था हवा महल का। ठीक है जी। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया, तो आप कहोगे फिरोज शाह तुगलक ने। तो याद रखना, फिरोज शाह कोटला से फिरोज शाह तुगलक आपको याद रखना है। ठीक है। अगली बात करते हैं कि विश्व प्रसिद्ध 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है जी, यानी कि 2.5 दिन बनकर तैयार हुआ था, यह अजमेर राजस्थान में। ठीक है, कहां पर। अगर हम बात करें किसका निर्माण करता कौन था, आपको कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने। तो भैया जी वहां पर बहुत सारे मजदूर थे, उनको सबको क्या कर डाला था, आपको होगी जी भैया बहुत परेशान इसने कर डाला था, और रात भर में बनवा लिया था, 2-2.5 दिन में बनवा लिया था। विश्व प्रसिद्ध कुतुब मीनार भारत में कहां पर है, आप कहोगे भैया जी दिल्ली में। कोई पूछने वाला प्रश्न है, कोई नहीं है। कुतुब मीनार का निर्माण तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको पूर्ण किसने करवाया था, तो आप कहोगे इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूर्ण करवाया गया था। नींव किसने डाली थी, अगर कहीं पूछ दे आपसे नींव किसने डाली, तो नींव इसी ने डाली हुई थी। और कंप्लीट यानी संपूर्ण की अगर हम बात करते हैं तो संपूर्ण आप बताओगे भैया जी इल्तुतमिश। कौन, इल्तुतमिश। क्या करवा दिया था, आप कहेंगे संपूर्ण करवा दिया था। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएंगे। गोलकुंडा का किला कहां पर है, आप कहोगे हैदराबाद के तेलंगाना में है। गोलकुंडा किले के निर्माण करता कौन थे, आप कहोगे काकतीय वंश के अगर थे शासक थे। याद रखना प्यारे साथियों, ये यहाँ इसको हमने रेड से नहीं कर पाया। एलोरा की गुफाएं कहां पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया, आप कहोगे बौद्धों के द्वारा। ठीक है जी। अजंता गुफाएं कहां पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आप कहोगे गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है जी, किसके द्वारा किया गया था, आप कहोगे जी गुप्त वंश के द्वारा किया गया था।
अगला है एलिफेंटा गुफा है कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा गुफाओं को निर्माण किसने करवाया, आप कहोगे राष्ट्रकूट शासकों ने इसका प्यारे साथियों निर्माण करवाया था। ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। विजय स्तंभ का निर्माण महाराजा राणा कुंभा ने करवाया। धार का किला कहाँ पर है, आप कहोगे धार मध्य प्रदेश में है। धार के किले का निर्माण किसने करवाया, तो आप कहेंगे जी मोहम्मद तुगलक ने करवाया हुआ था। किसके, धार के किले का। अब तुम सुनो इंपॉर्टेंट बात, ये हमने आज खत्म कर लिया, आज का टॉपिक मेरा फिनिश हो गया है। हम कल आपको लेकर आएंगे, लेकिन 1 मिनट आप लोग सुन के जाओ। हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कमेंट की वजह से ज्यादा कुछ ये ना हो कि मतलब आपका समय बर्बाद हो। आपको वीडियो को एक बार देखना है, एक बार आपको देखना है वीडियो को, ठीक है। उसके बाद दोबारा आपको 1.5x या फिर 1.75x या फिर आपको 2x की स्पीड पर देख लेना है, ठीक है। एकदम रट्टा लगा जाने हैं, 2 से 3 बार, ठीक है। याद रखना, पीडीएफ के चक्कर मत भागना, पीडीएफ आपको हम दे देंगे, वाटर मार्क लगा के देंगे, क्योंकि हमने भैया मेहनत से बनाई है, तो हम ऐसे नहीं देंगे तुरंत इधर उधर चली जाती है, हमें अच्छे से पता है, ठीक है। याद रखना, वाटर मार्क लगा के दे देंगे आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग नहीं आपको पता है तो आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी लर्न विद अवध के नाम से, लर्न विद अवध। अब एक बात और सुनो, अगर आपको लगता है ना कि मैंने आपके लिए सच में मेहनत करके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहे हैं, तो भैया जी एक बार चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर देना, ठीक है जी। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। बाकी ये हमारी पहली वीडियो कंप्लीट होती है और हम ऐसे ही आपको 20 वीडियो दे देंगे, ठीक है। तो आपका बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, नमस्कार।